हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मैं मायके चली गई थी। वहाँ बुआ की लड़की की शादी थी तो वहाँ पे चली गई थी और फिर मेरी बीच में तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसके कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के किचन में आ गई हूँ। गाइस उठ के नहीं है, मैंने उठने के बाद झाड़ू पोछा मैंने कर ली थी और नहा ली थी और फिर खाना बनाना था तो मैं किचन में आ गई और सबसे पहले मैंने दाल बैठा दी हूँ कुकर में दाल पकने के लिए। तो हमारा जब तक दाल पक रहा था तब तक मैंने सब्जी काट ली थी। गाइस मैं भिंडी आलू की भुजिया बनाऊंगी क्योंकि रात में मैंने डिमसे की मसाले वाली सब्जी बनाई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि एक टाइम नाइट में मैं मसाले वाली सब्जी या मॉर्निंग में मसाले वाली सब्जी बना देती हूँ, तो फिर एक टाइम भुजिया बनाती हूँ क्योंकि सेहत के लिए इतना मसाले वाली सब्जी खाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं एक टाइम सादा और एक टाइम मसाले वाली सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी सब्जी कट गई थी और दाल भी चढ़ा हुआ था। तो जब दाल पक जाएगा गई तो मैं दाल को हटा दूँगी गैस से और फिर मैं सब्जी भिंडी की भुजिया फ्राई करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मेरा दाल पक गया था तो मैंने उसको हटा दी थी और फिर मैंने पैन रख दी थी और गैस को ऑन कर दी थी। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। गाइस हम लोग सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही टेस्टी रहता है और तलने के लिए मैं सफोला गोल्ड का तेल यूज करती हूँ। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ऐसा बोलते हैं सफोला का तेल। तो मैं सफोला गोल्ड का ही तलने के लिए यूज करती हूँ और सब्जियाँ हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ पैन गरम होने के बाद मैंने सरसों तेल डाल दी थी, फिर मैंने जीरा डाल दी। अब इसमें मैं हरी मिर्ची और लहसुन को काट के डाल लूँगी। इसके बाद मैं सबसे पहले आलू डाल दूँगी और आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी क्योंकि आलू को थोड़ा सा फ्राई कर दो तो क्रंची हो जाता है। तो इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के उसको एक दो बार चला लूँगी और उसके बाद गैस मैं यहाँ भिंडी डाल दूँगी क्योंकि भिंडी थोड़ी चिपचिपी होती है, तो इसीलिए मैं भिंडी डाल दूँगी और डालने के बाद उस पर नमक डाल के उसको अच्छे से चला दूँगी जिससे हमारा भिंडी अच्छे से भुनना चालू हो जाएगा। और एक तरफ हमारा गैस खाली था तो मैंने बोली कि ये हमारा कुकर का एयर निकल गया है, तो फिर मैं इधर में वो दाल फ्राई कर लूँगी। दाल मैं सादा ही फ्राई करूँगी क्योंकि सुनिश्का को टमाटर प्याज वाला दाल नहीं पसंद है, वो सादा दाल खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो सबसे पहले मैंने पतीला छोटा सा चढ़ा दी हूँ। गैस यहाँ इसको हमारे महाराष्ट्र में गंज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पतीला चढ़ा देंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल दी हूँ और जीरा और सरसों दाना डाल दी हूँ जो अच्छे से चटक जाएगा। तब मैं उसमें ये लहसुन बारीक काट के डाल दूँगी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं बारीक लहसुन काट के डालूँगी। तो बारीक लहसुन डालने के बाद मैं उसमें सूखी लाल मिर्च डाल लूँगी एक। इससे क्या होता है दाल में बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट अच्छा आता है। जब ये हमारा फ़ौरन अच्छे से जल जाएगा तो उसमें मैं दाल पलटा दूंगी गाइस। और एक तरफ मेरी भिंडी की भुजिया भी भून रही थी और मैं बीच बीच में उसको भी चला रही थी। तो दाल एक उबाल आ जाएगा तो मैं उसको एक उबाल आने के बाद बंद कर दूंगी। तो अभी मुझे रोटी भी बनाना है, तो तब तक मैं क्या करती कुकर धुल लेती हूँ। कुकर में ही सोची मैं कि कुकर में चावल बना लूँगी। हमेशा मैं पतीला में ही बनाती हूँ क्योंकि जो चावल का पानी निकलता है जिसको माड़ बोलते हैं वो सुनिश्का को मैं पीने के लिए दे देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोची कि कुकर में बनाती, आज उसको दाल चावल खिलाऊँगी। तो इसलिए मैं कुकर में यहाँ चावल डाल दूँगी और पानी डाल के ये चढ़ा दूँगी चावल बनने के लिए। तो जब हमारा चावल बन जाएगा गाइस तो मैं उसमें क्या करूँगी, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ मैंने चावल और पानी कुकर में डाल दी थी और ढक्कन लगा दूँगी और तब तक हमारा दाल में एक उबाल भी आ गया। तो दाल को उतार के मैं कुकर को चढ़ा दूँगी गैस पे चावल पकने के लिए। और जब तक हमारे भिंडी का भुजिया भुना रहा है और चावल पक रहा है तब तक मैं क्या करी, कुछ बर्तन थे तो मैं बोली धुल लेती हूँ।
तो बर्तन मैंने धुल के रख ली। फिर मैंने बोली कि तवा भी धो लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं सुबह में रोटी बनाती हूँ तो गैस तवा में मांज लेती हूँ पहले। तो यहाँ मैं बर्तन पूरे धुलने के बाद 2-4 बर्तन थे, ये जो तवा था मैंने इसको अच्छे से साबुन लगा के मांज ली हूँ। और जब हमारे चावल की सीटी आ जाएगी, एक सीटी, तो हमारा चावल बन जाएगा। तो फिर मैं तवा चढ़ा दूँगी और रोटी बनाना चालू कर दूँगी गैस। तो ये हमारा तवा धुल गया है। और बीच बीच में मैं भिंडी को भी चला रही थी। तो मैं भिंडी को ढक के पकाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि उसमें की चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। तो हमारा भिंडी का भुजिया बन रहा था, तब तक मैंने इधर आटा भिगो के रखी थी गाइस। तो मैं आटा को अच्छे से गूँथ लूँगी। मैं क्या करती हूँ, अक्सर आटे को पहले ही भिगो के रख देती हूँ, उससे हमारी रोटी बहुत अच्छी सॉफ्ट और अच्छी बनती है। सफ़ेद रोटी बहुत ही मुलायम होती है। तो मैंने वही आटा भिंगा के पहले ही रख दी थी। फिर बनाने से पहले थोड़ा सा उसको अच्छे से मैं क्या करती हूँ कि मसल लेती हूँ अच्छे से, मतलब सान लेती हूँ आटे को। फिर उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो कुकर का सीटी मारे कि मैं रोटी बनाऊँ, गैस खाली हो तो, क्योंकि मेरा चूल्हा 2 ही वाला है। 3 वाला रहता तो गैस खाना और भी जल्दी बनता। तो यहाँ कुकर की सीटी आने वाली थी, तो आ ही गई थी। तो मैंने हटा दी थी चावल और फिर मैंने तवा बैठा दी थी। और बीच में आप लोग देख रहे हैं भिंडी की भुजिया भी मैं चला रही हूँ। एक साथ मेरा 2 काम होता है गैस। तैयारी करके मैं पहले ही रख लेती हूँ। और इधर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ। रोटी गैस मैं अक्सर गैस पे ही सेकती हूँ, क्योंकि मुझे तवा पे उतना अच्छा रोटी सेकने नहीं आता है। मैंने शुरू से गैस पे ही रोटी को फुलाया है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मम्मी को गैस पर की रोटी नहीं पसंद है, तवा पर का है। तो मैं मम्मी के लिए वो तवा पे ही रोटी फुलाती हूँ। तो ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छा बने रोटी। तो यहाँ मैं रोटी को बेल रही थी और बीच में इधर सुनिश्का आ गई थी। तो बोल रही थी कि मम्मी भूख लगी है, खाना दो। तो मैं बोली अच्छा बेटा, मैंने दाल बना दी, चावल भी बन गया है, थोड़ी देर रुक जाओ, कुकर का एयर निकल जाएगा तो मैं आपको दाल चावल दे दूँगी, तो आप खा लेना। तो फिर सुनिश्का चली गई थी, मैं यहाँ बात भी कर रही थी और रोटी भी बना रही थी गैस। तो इधर भिंडी की भुजिया भी बस हमारा होने वाला ही था, क्योंकि वो अच्छे से पक चुका था। सबसे पहले मैंने भिंडी की भुजिया ही रखी थी चावल से भी पहले। तो थोड़ा भुजिया या सब्जी बनाने में टाइम तो लगता है। इधर मैं रोटी को गैस पे फुला रही थी, तो पहली रोटी थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि तवा उतना अच्छा गर्म हुआ नहीं था। और फिर मैं इधर भिंडी की भुजिया को चला के ये गैस, फिर एक बार मैंने ढक्कन लगा दी कि अच्छे से वो सेट हो जाए। और फिर हमारा पक गया था, तो मैंने भिंडी की भुजिया को गैस को ऑफ कर दी थी। बीच में गाइस लाइट भी चली गई थी। आजकल लाइट बहुत आ रही जा रही है, क्योंकि मौसम इधर आंधी बारिश हो जैसा रह रहा है हमेशा, तो मौसम बहुत डिस्टर्ब रह रहा है, इसके कारण लाइट भी जा रही है। तो मेरा रोटी बन चुका था, तो मैं किचन को क्लीन करने के लिए आ गई थी। और मैंने सबसे पहले सब्जी को वो पतीले में छोटे से कटोरे में निकाल ली थी, भिंडी की भुजिया और आलू की। और वो अपने पैन को भिंगा दी थी कि उसको मैं धो लूँ, बर्तन वर्तन मांज के रख दूँ। तो सबसे पहले मैंने चौकी बेलन को धो के रख दिया, क्योंकि ज़्यादा देर उसको वेस्टिंग में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी लकड़ी फूलता है तो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, मैं तुरंत लगे हाथ ही चौकी बेलन को धो के रख देती हूँ। और गाइस हमारा गैस ठंडा हो चुका है, तो मैंने बोली कि ओटा भी क्लीन कर लेती और चूल्हा भी क्लीन कर लेती। वैसे मुझसे तो ज़्यादा चूल्हा गंदा होता नहीं है, फिर भी थोड़ा तो वक्त लगता ही है, 5 मिनट 10 मिनट। तो मैंने ओटा यहाँ क्लीन करने लगी थी। और यहाँ हमारा घड़ा है, तो घड़े से पानी टपक के गाइस बहुत ओटे पे गिर जाता है। तो यहाँ मैंने चूल्हा को क्लीन कर लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं चूल्हा क्लीन कर रही हूँ। और चूल्हा क्लीन होने के बाद मैं 2-4 बर्तन हैं, तो मैं सोची कि बर्तन भी धो लूँगी। गाइस मैं रोज़ चूल्हा दोनों टाइम ही क्लीन करती हूँ, सुबह भी खाना बना के क्लीन कर लेती और शाम को भी। ऐसे क्या होता है, रात में अगर किचन क्लीन हो तो सुबह उठो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, इसलिए मैं रात को भी क्लीन करके बर्तन वर्तन धुल के
साफ करके रख देती हूँ किचन की। सुबह कितना भी लेट हुआ हो किचन में आए तो खाना बनाने में फट से बन जाए, आधे से 1 घंटे में ज़्यादा वक्त नहीं लेता है फिर खाना बनने में। और अगर किचन फैला फैला रहे तो गाइस सुबह में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले किचन क्लीन करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा रात में कितनी भी ज़रूरी काम हो या कुछ, मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और यहाँ जो बर्तन पड़े थे बेसिन में 2-4, अपना आटे की थाली वाली थी और भी वो फ्राई वाले पैन वैन था, तो मैंने बोली पहले उसको मैं मांज लेती हूँ। और उसको मांजने के बाद मैंने क्या की थी, पहले सुबह मैंने झाड़ू पोछा तो लगा ली थी, लेकिन सामने तो सब कुछ साफ था, लेकिन किचन में मैंने खाना बनाई थी तो थोड़ा बहुत पानी वानी भी गिर गया था, या अभी सब्जी वब्जी काटी थी तो थोड़ा बहुत किचन में गंदगी हो गई थी गैस। तो फिर मैं बोली कि पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर किचन में पोछा भी मार दूंगी एक बार। बाकी घर में तो पोछा कर दी थी। तो खाना बनाने के बाद और ओटा क्लीन करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद मैं सोची कि पोछा कर लेती हूँ, तो फिर मैं पोछा लगाने चली गई थी। तो गैस यहाँ बर्तन मेरा मजा चुका था और मैं खंगाल रही थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बर्तन खंगालने के बाद मैं इनको अच्छे से पानी, मतलब गिरने के लिए बर्तन में जो पानी लगा रहता है उसको सूखने के लिए मैं ये टोकनी में रख देती हूँ। ये बर्तन रखने वाला है। और जब हमारा बर्तन सूख जाता है तो फिर ये सब जो ड्रॉर दिख रहे हैं ये सब में मैं बर्तन को सजा देती हूँ। तभी मैंने बर्तन को खंगाल के इसमें सूखने के लिए डालती हूँ। और थोड़ा बहुत जो बेसिन के पास गंदगी हुई थी, जो साबुन वाबुन पानी वानी लगा था, उसको मैं क्लीन कर दी। और फिर अब मैं पोछा लगा लूँगी गाइस। और पोछा लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा गली में, क्योंकि पोछा था गली में। फिर मैं पोछा ला के पोछा लगाई। और गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, तब तक के लिए बाय। अगले ब्लॉग में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो